नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यूपी सरकार ने दिए निर्देश, प्रदूषण पर लगाए जाएंगे लगाम, नहीं तो हो सकती है बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में वायु प्रदूषण की स्तर को नियंत्रण करने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन लॉकडाउन लगाने की इच्छुक नहीं है। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निजी परिवहन पर खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर जिले में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कहा। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सीएम ने प्रदूषण की स्तर से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर एक योजनाबद्ध कार्रवाई करने जा रही है, खासकर नोएडा और गाजियाबाद क्षेत्र में जो दिल्ली से सटे हैं, जहां प्रदूषण का स्तर यहां पे गंभीर श्रेणी पर है। इतना ही नहीं, उन्हें लोगों को सार्वजनिक परिवहन को उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। क्रांति धारा से पीएम मोदी दिसंबर में बजाएंगे भाजपा का चुनावी बुगुल, तैयारियां शुरू किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए इस बार भी 2017 विधानसभा चुनाव साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी क्रांति धारा से भाजपा का चुनावी बुगुल बजाएंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद कभी भी यहाँ पर बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करने आ सकते हैं। इसकी तैयारियां शुरू किया जा चुका है। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 2 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। दरअसल एक बार फिर से मौसम करवट लेता जा रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने साथ ही अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इससे यहाँ पे जो है ठंड तेजी से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में दबाव बढ़ने की वजह से यहाँ पे बादल छाए हुए हैं। साथ ही यहाँ पे तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुआ, जबकि एक दिन में यहाँ पहले न्यूनतम तापमान यहाँ पे 10.7 डिग्री यहाँ पे जो है सेल्सियस था। पुलिस की छवि को धूमिल करने वाली फिल्मों पर लगेंगे पूरी तरह से प्रतिबंध। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस दिन रात विषम से विषम परिस्थितियों में लोगों की सेवा में सदैव यहाँ पे तत्पर रहती है। साथ ही कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में पूरे समाज में भी पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी पुलिस को यहाँ पे सम्मान का सुविधा नहीं मिल पाती, जिसकी जो है वास्तव में हकदार होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक आरक्षी से लेकर कमिश्नर तक पूरे 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी निभाते हैं, परंतु उस अनुपात में उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती जो देश के सैनिकों को मिलती है। इस संबंध पर यहाँ पे प्रसिद्ध समाज सेवी यहाँ पे बंधेरा कुमार पांडे के उर्फ गंगेश भैया ने पुलिस कर्मियों के हितों में सुरक्षा करते हुए एक यहाँ पे 18 सूत्रीय ज्ञापन सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सहित यहाँ पे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया। झांसी में आज अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जाने क्या खास होगा। दरअसल दोस्तों बता दें कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार यानी कि आज यहाँ पे जो है झांसी में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की यहाँ पे आधारशिला रखेंगे। यह कदम बुंदेलखंड क्षेत्रों को प्रचुर मात्रा में भूमि और सूर्य प्रकाश के साथ यहाँ पे राज्य में सौर ऊर्जा केंद्र में बदलने का प्रयास कर सकता है। राज्य के प्रवक्ता के अनुसार झांसी परियोजना उन 3 अल्ट्रा मेगा सौर पार्कों में एक है जहाँ जिन्हें केंद्र की अल्ट्रा मेगा अच्छा ऊर्जा पावर पार्क और साथ ही यहाँ पे योजना के तहत प्लग एंड प्ले मोड पर यहाँ पे 2000 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है। नोएडा के सभी स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद, साथ ही अगले 4 दिनों के लिए निर्माण कार्यों पर रोक लगी। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए साथ ही गौतम बुद्ध नगर जिले पर यहाँ पे नोएडा के सभी शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही ग्रेट नोएडा प्राधिकरण में साथ ही बड़ा कदम उठाया गया। साथ ही प्राधिकरण ने अगले 4 दिनों तक नोएडा के सभी तरह के कार्यों को पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। गोंदा के फूलों की खेती कर मालामाल होंगे किसान, सरकार दे रही है अनुदान। गन्ने की पारंपरिक खेती के मुकाबले किसानों को यहाँ पे गोंदे की खेती के लिए उद्यान विभाग प्रोत्साहित कर रहा है। इससे किसानों को अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। साथ ही गोंदे की खेती कम समय से अधिक आमदनी यहाँ पे किया जा सकता है। दरअसल इसकी खेती नवंबर के अंतिम सप्ताह के अंदर गोंदे की नर्सरी डालकर यहाँ पे गेंदे के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने में सजावटी गेंदे की और साथ ही खेती बहुत यहाँ पे लाभप्रद मानी जाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बेल्टा गन्ने खेती के लिए काफी मुफीद है। यहाँ के किसान यहाँ पे शुरू से यहाँ पे गन्ने पर निर्भर रहे, लेकिन अब गन्ने की खेती से लाभ वाली बात नहीं की जा रही है। अब दरअसल जागरूकता के अभाव में किसान इसके अलावा किसी खेती का रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन अब यहाँ पे वेस्ट के हर जिले में किसान गन्ने के अलावा अन्य दूसरी लाभप्रद खेती करने के लिए पूरी तरह से जागरूक किया जा रहा है। अयोध्या के बाद काशी मथुरा मुक्ति यात्रा की तैयारी की जाएगी। दरअसल श्री राम जन्मभूमि पर फैसला आने के बाद राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि व काशी को मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल का गठन किया गया। इस समिति के माध्यम से 6 दिसंबर को मुक्ति संपन्न यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए यहाँ पे यात्रा में जो है शामिल होने वाले संख्या की यात्रा का यहाँ पे रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है।
13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर सकते हैं पीएम मोदी। हिंदुत्व के मुद्दे को देंगे धार, साथ ही बनाई ये रणनीति। दरअसल भाजपा के यूपी मिशन का केंद्र एक बार फिर से काशी पर आने वाला है। दरअसल अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अब पार्टी का पूरा फोकस काशी के विकास मंडल पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद यहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए भाजपा प्रदेश के दूसरा तोहफा देने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली की नई आबकारी नीति का असर, गाजियाबाद में कुछ घंटों में बिक रही है 5000 इंग्लिश शराब की पेटियां। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू कर दी गई है, लेकिन इसका असर गाजियाबाद जिले में अधिक पड़ा। साथ ही यहाँ पे दिल्ली वासियों को जब दिल्ली में अपना मनपसंद ब्रांड नहीं मिला तो यहाँ पे उन्होंने गाजियाबाद की ओर से रुख किया। इसके बाद यहाँ पे कौसबी, शाहीबाग और साथ ही मोहर नगर और दरअसल यहाँ पे बॉर्डर पर स्थित यूपी शराब की दुकानों का स्टार रात 9 बजे तक खत्म हो गया। कई दुकान में तो व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस की मदद लिया गया। चुनाव से पहले यूपी के 14,79,000 ग्रामीणों को साथ ही बड़ी सौगात देगी प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के करीब 11,000 गांव के 14,89,000 निवासियों को आवासीय स्वामित्व प्रमाण पत्र बांटने की तैयारी है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के हाथों घरौनी वितरण की तारीख अभी तय नहीं है, जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। साथ ही 11 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी सूबे के 346 गाँव को घरौनी वितरण का शुभारंभ किया गया था। बच्चों के जन्म के साथ बनेगा आधार कार्ड, साथ ही यहाँ पे योजनाओं का मिलेगा तुरंत लाभ। दरअसल आपको बता दें कि बच्चों का आधार कार्ड बनने की समस्या होती है। ऐसे में आधार कार्ड न होने पर बच्चे कई सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में पूरी तरह से वंचित रह जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल बच्चे के जन्म के लेके तत्काल के बाद उनका आधार कार्ड बनाया जा सकेगा। खास बात क्या है, आपको बता दें कि बच्चे के आधार कार्ड को उसके माता पिता आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। 5 साल तक यहाँ पे माँ बाप के आधार कार्ड से लिंक आधार कार्ड बच्चे के लिए उपयोगी हो, और साथ ही वहीं जब बच्चा 5 साल तक हो जाएगा तो उसके बायोमेट्रिक के आधार पर आधार कार्ड को एक बार फिर से अपडेट किया जाएगा। इस जिले में 5 लाख से अधिक लोगों को अभी 4.5 महीने तक और साथ ही मुफ्त में मिलेगा गेहूं और चावल। दरअसल योगी सरकार ने अब अंत्योदय और साथ ही पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को होली तक मुफ्त में राशन वितरण जारी करने के निर्देश दिए गए। इससे यहाँ पे सहारनपुर जिले के 5,84,000 कार्ड धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। अब गेहूं चावल के साथ दाल, खाद, तेल और साथ ही नमक भी मिलेगा। पूर्ति विभाग ने वितरण को लेकर तैयारियां शुरू कर दिया गया। दिल्ली सरकार कैसे करेगी यमुना को साफ, सीएम केजरीवाल ने पेश किया 6 सूत्री एक्शन का प्लान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साथ ही बीते दिन यहां पे कहा कि 2025 तक यमुना की नदी को स्नान के मानकों तक साफ करने के लिए 6 सूत्री योजना का अनावरण किया गया। दरअसल आपको बताते चले कि ऐसे में केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन के द्वारा कहा कि यमुना नदी को इतनी गंदी होने में 70 साल लग गए, यह नहीं हो सकता कि यहाँ पे कुछ दिनों पर यहाँ पे साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने इस दिल्ली चुनाव में लोगों को वादा किया था कि अगले चुनाव तक इसे साफ करा दिया जाएगा। साथ ही हमने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही हमारे पास यहाँ पे 6 एक्शन प्लान है। मैं व्यक्ति रूप से इसकी निगरानी पर रहूंगा। बुंदेलखंड में पीएम मोदी 4 लाख से अधिक लोगों की प्यास बुझाएगी, 14 लाख किसानों को होगा सीधा फायदा। बुंदेलखंड सौर्य संस्कार की धरती, यहाँ नदी भी है और साथ ही बड़े बड़े जलाशय भी, बस नहीं तो पानी। खासकर यहाँ पे बारिश पानी का बेहतर प्रबंधन है। यही वजह थी कि यहाँ के खेत में प्यासे रहे और लोग भी। दरअसल इसे दूर करने के प्रयास में कई परियोजनाओं के साथ यहाँ पे अर्जुन सहायक नहर योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। करीब 1 दशक पहले यहाँ पे जो है शुरू यह परियोजना, साथ ही यहाँ पे शुक्रवार प्रधानमंत्री आज यहाँ पे करने वाले, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के हाथों लोकार्पित की जाएगी। इस योजना से न केवल यहाँ पे बुंदेलखंड हरा भरा होगा, बल्कि महोबा, हमीरपुर और साथ ही बांदा जिले में पूरी तरह से 44,381 हेक्टेयर भूमि भी पूरी तरह से यहाँ पे किसानों के द्वारा सिंचित किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा अब सभी को नहीं मिलेगा, जानिए नया नियम। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के लिए राशन कार्ड लगाना अनिवार्य किया गया। साथ ही बस्ती में डीएम सौम्या और साथ ही अग्रवाल ने बताया कि यहाँ इस वेबसाइट पर खुली हुई है। साथ ही पात्र किसान वर्तमान समय में अपना आवेदन जन सुविधा केंद्र से कर सकते हैं। विकास भवन में आयोजित किसान दिवस पर आए किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि की धनराशि अब परिवार मुखिया को प्राप्त होगी। योगी धामी की एक मुलाकात से सुलझा 21 साल पुराना विवाद, यूपी उत्तराखंड को मिला अपना अपना हक। लखनऊ दौरे पर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साथ यहाँ पे गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों नेता के बीच करीब यहाँ पे 30 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद दोनों मुख्यमंत्री प्रदेश के अफसरों के साथ बैठक किया। इसके बाद बैठक में पुष्कर धामी ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि दोनों राज्यों के बीच 21 साल चल रहा यहाँ पे बंटवारा पूरी तरह से हल किया गया।
गन्ना किसानों को नहीं हुआ भुगतान, बकाये पैसे के लिए बंद करा दी चीनी मिली। दरअसल आपको बता दें बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर खंभार खेड़ा की चीनी मिल चलने से पहले ही किसानों ने बंद करा दी। किसानों ने गन्ना आपूर्ति पर रोक लगा दी, साथ ही सुबह गेट पर यहाँ पे मिले गन्ना तेल पूरी तरह से बंद करा दिया गया। दरअसल दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे तमाम किसान मिल गेट पर जमा हुए थे, इससे यहाँ पे मिली पेराई सत्र नहीं हो सकी। किसान पहले भी बकाया भुगतान की मांग को लेकर यहाँ पे पूरी तरह से ऐलान किया था, जबकि भुगतान नहीं हो सका तब तक यहाँ पे पूरी तरह से मिल चलाई जाएगी। मिली अधिकारी की वार्ता पे लेकिन कोई हल नहीं मिल पाया। क्रिप्टो करेंसी को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा हमारे युवाओं को कर सकती है खराब। प्रधानमंत्री मोदी साथ यहाँ पे गुरुवार को इस विषय पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा कि सभी लोकतांत्रिक देश को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में न जाए जो हमारे युवाओं को पूरी तरह से खराब कर सकती है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर यूपी के लोगों के लिए सीएम योगी का महत्वपूर्ण आदेश। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा और साथ ही यहाँ पे गुरु नानक जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने दोनों अनुष्ठानों को कोविड प्रबंधों के आधार पर मानने के लिए अपील किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में अवसर का विशेष महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु ने इसी यहाँ पे मत्स्य अवसर को लेकर प्रत्यय अंतर सप्त और साथ ही ऋषियों को वेदों की रक्षा की। मुख्यमंत्री ने लोगों को कार्तिक पूर्णिमा पर सभी अनुष्ठानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन करने की अपील किया गया। देश में आए कोरोना के 11,919 मामले, 470 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साथ ही बीते दिन यहाँ पे 11,919 मामले दर्ज किया गया। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में यह संख्या बढ़कर यहाँ पे 34,47,45,517 हो चुकी है, जबकि यहाँ पे सक्रिय मामले बढ़कर 1,28,762 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 470 लोगों की मौत हो चुकी है।